अमर पे एपिसोड 81। मेरे बेटे को तुमने मार डाला और अब तुम इस पर इल्जाम लगा रहे हो, अखबारात के जरिए मुझे बदनाम कर रहे हो और ये भी चाहते हो कि मैं तुम लोगों के साथ तस्नीफा कर लूं। तुम एक इंतहाई घटिया और कमीने शख्स हो अयाज हैदर। वो एक ही सांस में बोलते गए। आपके बेटे को जिस वजह से मारा गया वो मैं आपको बता चुका हूं। ये कोई सोचा समझा कत्ल नहीं था। अब्बास और उमर की जगह आप होते और मेरी भांजी की जगह आपकी बेटी होती तो आप भी यही करते। अयाज हैदर ने कुर्सी पर कुछ आगे झुकते हुए कहा। और मैं आपके बेटे पर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगा? मैं अपनी भांजी को खुद बदनाम करूंगा, अपने खानदान की इज्जत को बाजार में उछालूंगा। वो एक लख्ते के लिए रुके। जहां तक अखबारात का ताल्लुक है तो वहां शाया होने वाली खबरों में भी मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम जस्टिस न्याज ने गुस्से के आलम में इनकी बात काटनी चाहिए, मगर चीफ जस्टिस ने इन्हें रोक दिया। न्याज साहब, आप इन्हें बात तो करने दें, पहले इनकी सुन ले, फिर जो चाहे कहें। इनका लहजा इस बार इल्तिजाया था। जस्टिस न्याज पता नहीं क्या सोच कर चुप हो गए। अखबारात का जो दिल चाहता है वो छाप देते हैं। वो मेरे हुक्म से नहीं चलते, ना ही इन पर मुझे कोई कंट्रोल है। आज वो आपके बारे में खबरें शाया कर रहे हैं तो कल मेरे बारे में भी छाप सकते हैं। अयाज हैदर ने एक बार फिर बड़ी संजीदगी से अपनी बात शुरू की। वैसे भी जिन लोगों के हवाले से वो खबरें शाया कर रहे हैं इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि आपका ही ताल्लुक है। आप मुख्तलिफ औकात में इन मुकदमात में फैसले देते रहे हैं और इन लोगों को इन फैसले के हवाले से एतराजात हैं। जस्टिस न्याज के माथे पर पड़े हुए बलों में इजाफा होता गया। और ये लोग सिर्फ अभी अखबारात में बयान नहीं दे रहे, ये पहले भी बहुत से बयानात देते रहे हैं। क्या इस वक्त भी इन्हें अखबारात तक लाने का जिम्मेदार मैं था? अयाज हैदर इस बार कुछ गुस्से के आलम में कहते गए। आपके बेटे के साथ सब कुछ किस वजह से हुआ मैं आपको बता चुका हूं। आप इसे झूठ समझे या जो भी कहें, इससे हकीकत तब्दील नहीं होगी। इन्होंने अचानक अपनी टोन बदली। आपको अगर अपने बेटे की मौत का दुख है तो मुझे भी अपनी भांजी की बेइज्जती का रंज है। अगर आपके बेटे को जिंदगी से महरूम होना पड़ा तो मेरी भांजी की जिंदगी भी तबाह हो गई है। इस बार इनकी आवाज में वाज़ेह अफसुर्दगी मौजूद थी। वो भी अब तक इस्लामाबाद की क्लिनिक में ज़ेरे इलाज है। इसकी ज़हनी हालत इतनी खराब है कि डॉक्टर इसे इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाने का कह रहे हैं। जस्टिस न्याज इस पर खामोश नहीं रह सके। तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हो। मैंने तुम्हें बताया मेरे बेटे ने तुम्हारी भांजी का सिर्फ ताक़ुब किया था। वो ये नहीं जानता था कि वो तुम्हारी भांजी थी और इसने मुझे ये सब कुछ बता दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं। अयाज हैदर ने इस बार पहली दफा इनकी बात काटी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच होता तो आपने मेरी मदर के घर पर फायरिंग करवाकर मेरी भांजी को अगवा करने की कोशिश ना की होती। मैंने क्या किया? जस्टिस न्याज जैसे हक्का बक्का रह गए। आपने हमारे खानदानी घर पर हमला करवाया और मेरी भांजी को अगवा करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि मेरी भांजी वहां नहीं थी और पुलिस वक्त पर वहां पहुंच गई। जस्टिस न्याज कुछ ना समझते हुए चीफ मिनिस्टर को देखने लगे। ये क्या कह रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कौन सा हमला? कैसा हुआ? यह हकीकत है न्याज साहब। अयाज हैदर गलत नहीं कह रहे, ना ही झूठ बोल रहे हैं। इनके घर पर हमला हुआ है। इस बार चीफ मिनिस्टर ने संजीदगी से कहा। हमला करने वालों ने चौकीदार को जख्मी करने के अलावा घर पर जबरदस्त फायरिंग की, सामान को तोड़ फोड़ डाला। इनकी भांजी वहां नहीं थी, सिर्फ मिसेस माज हैदर थी जो छुप गई। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और इनकी जान बच गई क्योंकि वो लोग वहां से फरार हो गए। अयाज हैदर ने फौरी तौर पर इसी वक्त इस वाकये की इत्तला दे दी थी। चीफ मिनिस्टर ने तफसीलात बताते हुए कहा, हो सकता है हुआ हो ऐसे, लेकिन इससे मेरा ताल्लुक कैसे बनता है? जस्टिस न्याज ने इस बार उलझे हुए अंदाज में कहा। अयाज हैदर ने आपका और कासिम का नाम लिया है। इनका ख्याल है कि ये काम आप दोनों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो इस सिलसिले में आप दोनों के खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहते थे, मगर मैंने इन्हें रोक दिया। मैं इस झगड़े को और तूल नहीं देना चाहता। ये सब बकवास और फ्रॉड है। मैं और मेरा खानदान अभी तक अपने बेटे की मौत के शौक से बाहर नहीं आए और आप कह रहे हैं कि मैंने इसके घर पर हमला करवाया और इसकी भांजी को अगवा करने की कोशिश की। इन्होंने बरहमी से चीफ मिनिस्टर की बात के जवाब में कहा।
मुझे तो ये तक पता नहीं था कि वो लड़की इसकी भांजी थी, फिर मैं ये कैसे करवा सकता था? वो एक बार फिर मुश्तिल हो रहे थे। हो सकता है आपने ये ना करवाया हो, कासिम दुरानी ने करवाया हो। चीफ मिनिस्टर ने कुछ नरमी से कहा। अयाज हैदर बिल्कुल खामोशी से गुफ्तगू सुन रहे थे। अगर कासिम ने ये करवाया है तो फिर आपको ये सब कुछ कासिम को बताना चाहिए था, मुझे क्यों बता रहे हैं? इन्होंने तुर्शी से चीफ मिनिस्टर से कहा। नियाज साहब, आप इस वक्त इस बात को छोड़े। मैंने कहा है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अयाज हैदर को भी समझाया है, मैं आपको भी समझा रहा हूँ। ताल्लुकात मजीद कशीदा करने के बजाय मामला खत्म कर दे। आपका बेटा इस तरह मरा होता तो आप मामला इस तरह खत्म कर देते? जस्टिस नियाज ने चुपते हुए अंदाज में कहा। यह हालात पर मुखसर होता। अगर मेरे बेटे ने वो सब कुछ किया होता जो आपके बेटे ने किया तो मैं उसको गोली मार देता। चीफ मिनिस्टर ने बेधड़क कहा। मैंने आपको कहा है मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, वो बेगुनाह था। जस्टिस न्यास इनकी बात के जवाब में चिल्लाए। अगर सिर्फ गला फाड़ने से किसी का जुर्म या बेगुनाही साबित होती है तो मैं आपसे ज्यादा गला फाड़ सकता हूँ। अगर आप बजीद हैं कि आपके बेटे ने मेरी भांजी के साथ कुछ नहीं किया तो मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे बेटे ने भी आपके बेटे के साथ कुछ भी नहीं किया। वो वाकई पुलिस मुकाबले में मारा गया। अयाज हैदर के तल्ख लहजे में कहे गए जुमले के जवाब में जस्टिस न्यास इस बार सिर्फ खामोशी से इन्हें घूरते रहे। नियाज साहब, हो सकता है आपके बेटे ने आपको हकीकत ना बताई हो। जिस तरह की हरकत इसने की थी, इसके बाद आप खुद सोचें वो किस तरह दीदा दलेरी से आपके सामने इसका एतराफ कर सकता था, हाई कोर्ट का एक जज के सामने। चीफ मिनिस्टर ने इस बार नफसानी हरबा इस्तेमाल करते हुए कहा। इससे खदशा होगा कि आप इसे फौरन पुलिस के हवाले कर देंगे और इसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। हो सकता है इसी खौफ से इसने आपको सारी बात ना बताई हो। चीफ मिनिस्टर अब जस्टिस न्यास पर दूसरा हरबा आजमा रहे थे। चलें, आपकी बात मान लेता हूँ। फर्ज किया कि इसने किसी खदशे के तहत मुझसे हकीकत छुपाई थी और वाकई ये जुर्म किया था, तो क्या इस जुर्म की सजा ये थी कि किसी ट्रायल के बगैर पकड़कर यूं जानवरों की तरह मार दिया जाता? मैंने आपको बताया है, ये सब फौरी इश्तियाल के तहत हुआ और अपनी भांजी के साथ ये सब होने के बावजूद मुझे आपके बेटे की मौत का अफसोस है। मैं इसलिए माजरत करता हूँ। अयाज हैदर ने फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर और जस्टिस न्यास के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में मुदाखलत की। तुम और तुम्हारी माजरत मेरे बेटे को वापस ला सकती है? मुझे अभी भी तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं था। जस्टिस न्यास पर अयाज हैदर की माजरत का कोई खातर हुआ असर नहीं हुआ। आपका बेटा कैसा था यह आप इस फाइल को पढ़कर जान जाएंगे। अब्बास हैदर ने तमाम गुफ्तगू के दौरान पहली बार मुदाखलत की। अपने सामने पड़ी हुई एक फाइल को इसने टेबल के दूसरी तरफ बैठे हुए जस्टिस न्यास की तरफ खिसका दिया। पिछले 2 सालों में पुलिस को इसके बारे में बहुत सारी शिकायतें मिलती रही हैं, मगर पुलिस ने एक बार भी इसके खिलाफ एफआईआर नहीं काटी और सिर्फ आपके ओहदे के एहतराम की वजह से हर बार इसे बचाया गया। तुम अपना मुंह और बकवास बंद कर लो। जस्टिस न्यास इस पर धारने लगे। सर, मैंने अपना मुंह और बकवास अभी तक बंद ही रखी थी, मगर आप अपने बेटे की तारीफ में जो जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे हैं। अब्बास का लहजा पुरसुकून और सर्द था। सच सिर्फ आपको कहना आता है, दूसरों को नहीं? 2 दफा आपका बेटा लिबर्टी में लड़कियों से पर्स छीनते हुए पकड़ा गया। दोनों दफा इसे छोड़ दिया गया। एक दफा इसने किसी की गाड़ी चुराकर बेच दी। आपने इसको पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर से पहले ही छुड़वा लिया और पुलिस ने इस आदमी को आपके साथ मामला तय करने पर मजबूर कर दिया। तुम अपनी हद से बाहर निकल रहे हो। जस्टिस न्यास का चेहरा अब सुर्ख हो रहा था। नहीं, मैं आपको इन सब चीजों के सबूत दे सकता हूँ। अवारी में 2 दफा इसने शराब पीकर हंगामा खड़ा किया। वहां के मैनेजर ने पुलिस को बुलवाया और पुलिस इसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय सिर्फ आपकी वजह से आपके घर छोड़ आई। मैं तुम्हें और तुम्हारी पुलिस को अच्छी तरह से जानता हूँ। डाकू राज बनाया हुआ है तुम लोगों ने। हाँ, पुलिस बुरी है। पुलिस सिर्फ इस वक्त अच्छी थी जब पिछले साल आपकी घरेलू मुलाजमा के अपने क्वार्टर में खुदकुशी के केस को इसने हादसा करार देकर फाइल बंद कर दी। इस लड़की के भाई ने आपके बेटे की शिकायत की थी। अगर वो जज का बेटा ना होता तो इस वक्त जेल काट रहा होता। इन मेहरबानियों के वक्त तो आपको पुलिस से कोई शिकायत नहीं हुई। अब आपको पुलिस वाले गंदे
और डाकू लगने लगे हैं। अब्बास की आवाज में तंज था। ये अभी चंद वाकयात हैं, आपकी ख्वाहिश है तो मैं आपको और बहुत से वाकयात की तफसीलात से भी आगाह कर देता हूँ। जस्टिस न्यास पलके चिपकाए बगैर इसे देख रहे थे। वो यकीनन इस वक्त अपने आप को बेबसी की इंतहा पर पहुंचा हुआ महसूस कर रहे थे। मैं इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, मगर आपने मुझे इसलिए मजबूर कर दिया। अब्बास ने इसी संजीदा लहजे में अपनी बात जारी रखी। अयाज हैदर और बड़े इत्मीनान और लापरवाही से सिगार पीने में मसरूफ थे। इन्होंने अब्बास को किसी भी स्टेज पर रोकने की कोशिश नहीं की। जिस इलाके में आपका घर है, इस इलाके में आपका बेटा खासी शोहरत रखता था, और ये यकीनन आपसे पोशीदा तो नहीं होगी, अब्बास कह रहा था। लेकिन शायद आपके नजदीक ऐसी बातों की अहमियत नहीं थी। अगर आपने शुरू में अपने बेटे को रोका होता तो आज इसके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। मुझे नसीहत करने की जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारा बाप खुद क्या नहीं करते। जस्टिस न्यास ने एक बार फिर इसी तरह चीखते हुए कहा, तुम दोनों खुद क्या हो। मैं और मेरा बाप कौन है ये सारा मुल्क जानता है। अब्बास इनकी धार से मुतासर हुए बगैर बोले, हम इस मुल्क और इस कौम की खिदमत कर रहे हैं। हम आपके बेटे की तरह रात को लड़कियों का ताक़ब करते नहीं फिरते। इसकी आवाज में ताकीर और तनफ्फुर था। और तुम जो जो करते हो, जस्टिस न्यास ने मुश्तिल आवाज में कहना चाहा, हम और जो जो करते हैं वो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप इन जो जो के हवाले से खुद कोई शफाफ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते। अब्बास ने यकदम हाथ उठाकर इनकी बात काटी। प्रेस में जो कुछ आपके बारे में आ रहा है वो हमारी नजरों से भी गुजरा है, और पुलिस वाले कम से कम इतनी अकल जरूर रखते हैं कि सच और झूठ को पहचान ले। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।